नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। साथ साथ के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे श्री प्रशांत पुरी से, जो रियल एस्टेट स्टोर इस नाम के रियल एस्टेट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। प्रशांत जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू कमलेश जी। प्रशांत जी, अब हमें बताएं, स्टोर का कंसेप्ट होता है खरीदारी के लिए, रियल एस्टेट स्टोर जो नाम आपने दिया है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कमलेश जी, ऐसा है, रियल एस्टेट इन इंडिया अदरवाइज इज अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जी, as far as buyer is concerned, and it's a very opaque kind of business. So we have tried to bring certain level of transparency. पारदर्शिता का मुद्दा मैं समझता हूँ प्रशांत जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ये पूछने के लिए कि स्टोर जो कंसेप्ट है, I'm coming to that. I'm जी coming to बिल्कुल, that. बताएं। See, स्टोर या दुकान जिससे आप खरीदने के लिए, खरीदारी करने के लिए जब आपको कुछ कहीं भी जाना है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप स्टोर, मतलब वो एक, इट कैन बी एन आइसक्रीम स्टोर. इफ़ यू गो टू एन आइसक्रीम स्टोर यू गेट all products, all flavors under one roof. That's the reason you go to a store. You don't go. एक दूसरे वर्ड इसे कह सकते हैं एक वन स्टॉप शॉप. Yes, आप one stop shop because you are getting all flavors under one roof. Right. So that is what is the agenda behind starting such kind of venture. प्रशांत जी, स्टोर और रियल एस्टेट कहीं एक मिसमैच जैसा आपको नहीं लगता? रियल एस्टेट इतना विशाल है और स्टोर आप कहेंगे तो एक छोटी सी दुकान, तो ये मिसमैच नहीं लगता आपको? बिल्कुल मिसमैच नहीं है सर. रियल एस्टेट स्टोर विल, अभी इसका विजन बहुत बड़ा है मगर फिलहाल लोकलाइज्ड है. तो हमने आज स्पेशली थाना में वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग many projects from different price bands under one roof. With every product and project has got its own USP, so that when a client comes to you or to us, see, whenever a client comes to us, we already have assumed and we have already understood from him what kind of budget is he carrying, what kind of likeliness he is carrying, what is the requirement of the particular family which is coming to us. So based on that we can always give him the suitable option. मैं आपको पुराना समय एज इन आज से 10 साल पहले की बात बताता हूँ, जब शायद ऑनलाइन इंडिया में बहुत नया था, या मेरे ख्याल से था भी, बहुत निश लेवल में था. तो लोग सैटरडे संडे को प्रोग्राम बनाते थे, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जाते थे, वहाँ के कोई बिल्डर की जितनी साइट होती थी वो साइट एक्सप्लोर करते थे, या वहाँ के कोई लोकल ब्रोकर को मिलते थे, फिर वो ब्रोकर उनकी मदद करता था उनको सही चीज़ लेके देने में. मगर जब उसको वो सही चीज़ एक बंदे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो उसको वापिस सैटरडे संडे या हॉलीडे, बिकॉज घर ढूंढना एक प्रोसेस है जी, जो एक दिन में या 5 दिन में या 10 दिन में हो नहीं सकता है. बिल्कुल. तो फैमिली के लिए एक टाइम निकाल के आना, फिर वो ढूंढना, फिर वो उसका एक से सेटिस्फैक्शन नहीं होएगा तो फिर देन ही विल गेट इन टच विद सम अदर ब्रोकर और अ कंसल्टेंट और अ रियल्टर, whatever you define that. He will come again and again until it is to his satisfaction. प्रशांत जी, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपको जो आइसक्रीम खानी है वो आपको एक दुकान में नहीं मिली तो आप दूसरी दुकान में गए, और अगर दूसरी दुकान के लिए वक्त नहीं था तो आप अगले सैटरडे संडे को आते थे. घर ढूंढना
उस तरह की स्थिति हुआ इसमें करती आइसक्रीम थी। नहीं, इसमें आइसक्रीम के फ्लेवर की बात, फ्लेवर की बात। बिकॉज वो लेकिन फिर अगर आप बजट की जो बात कर रहे हैं तो एक सादी डॉली जो है वो 15 रुपए की आती है, और आप कसाटा लेंगे तो 35 की आएगी। आप अमूल के शोरूम में जाओ, आपको कसाटा भी मिलेगी और वो डॉली भी मिलेगी सब, बिकॉज ही इज ऑल्सो कीपिंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ। तो आपने आज जब रियल एस्टेट स्टोर जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसका लॉजिक ये है कि आपको कोई भी फ्लेवर चाहिए, कोई भी कैटेगरी की आइसक्रीम चाहिए, we can source it for you. But right now we already have flats starting from 35-36 lakhs and up to 1.5 crores. और ये ज्यादा करके लोकलाइज्ड है थाने और उसके आसपास के एरिया में। ये एज ऑफ नाउ थाना के लिए लोकलाइज्ड सर्विस है। रियल एस्टेट स्टोर बनाने के पीछे एक लॉजिक ये भी था कि आप बायर के लिए इजी बना रहे थे प्रोसेस। आप अगर ब्रोकर के ऑफिस में जाते हो तो ब्रोकर है, रियल एस्टेट की बातें हैं, एक बैरियर सा हो जाता है, तो आप स्टोर नाम से कंफर्ट लेवल बना रहे हैं। कमलेश जी, how are we helping people buying property? Is one, basically before we take certain project or product in hand which are being sold under our banner, we have made it mandatory for ourselves to keep the checks. Like there are many procedural things, paperwork, which individual buyer may not have. For example, there are things like there is a commencement certificate involved, there is an environment clearance involved, there is a all those mandatory rules and regulations which the builder has to comply before initiating or inspecting a property. So we work with the developer side also by understanding and taking those clearances. If we have those clearances, then only the product is marketable from our end. That is, then we, before a client asks, we are prepared to tell him, boss, we all have, there is a 10-point checklist and these all checklists are added to the product. That is where is the major angle. See, any real estate investment for a common man is a lifetime opportunity. The person buying a फ्लैट और जो खरीद रहा है, एक फैमिली जो फ्लैट खरीद रही है, उसकी ज़िंदगी भर की पूंजी इसमें लगती है जी। तो उसकी ज़िंदगी भर की पूंजी को कैसे सिक्योर किया जा सके, वो हमारा एक मेन उद्देश्य है। there have been instances in real estate where things have gone wrong. There have been procedural issues, but then there are certain things which are not in everybody's hand. But still we see to it that majority of the things are taken care before the product comes to the market. यानी बायर के पास आप प्रोडक्ट लेके आए, उसके पहले आप उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ड्यू डिलिजेंस जो है ये आप कर लेते हैं। रियल एस्टेट मार्केटिंग में कहते हैं कि लोकेशन लोकेशन एंड देन अगेन लोकेशन, आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? सर, लोकेशन ये एक प्राइम और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, फैक्टर है रियल एस्टेट के सिलेक्शन में, मगर वो हर बार बजट में नहीं होता है। राइट। तो हमारा मेन मुद्दा ये भी जस्टिफाई करने में है, व्हाट वी आर ट्राइंग फ्रॉम आवर एंड इज दैट इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन दिस बजट, if we are more towards the budget side than on the location side. See, if 50 people will start buying at one place, it by default becomes a location. Why do you say it's a location? Why location? Because that 10 years down the line or 15 years down the line, it was a land, piece of land. But people started buying it. People started habitating it. So influx of population has created a location. So that is what, but today there are many locations
which were affordable yesterday but are unaffordable today. When they were कल तक बजट सेगमेंट था, आज लग्जरी में चला गया। नहीं, लग्जरी से ज्यादा अगर वो प्राइस पॉइंट पे चला गया है, तो लोकेशन आज प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, टुडे इफ यू सी एवरी डेस्टिनेशन इज द लोकेशन ऑफ टुमारो, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यानी आज का अफोर्डेबल लोकेशन जो है कल का एक्सपेंसिव लोकेशन बनना ही है। तो जब कस्टमर आपके पास आता है और आप उसे ऑप्शंस देते हैं, एज यू राइटली सेड, कि मनचाही जगह में अपने बजट में घर होना मुश्किल बात है, तो आप मिडिल रोड कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपके पास किसी कस्टमर ने आके कहा कि थाने में ही मुझे घर चाहिए, मेरा बजट 35 लाख का है, मुझे 1 BHK लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट डूएबल? इट इज डूएबल। आज की तारीख में 35 लाख के बजट में थाने में 1 BHK का घर कहाँ ले सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं रियल एस्टेट स्टोर के फाउंडर डायरेक्टर श्री प्रशांत पुरी के साथ, और विषय ये है 35 लाख का बजट, 1 BHK का घर, और वो भी चाहिए मुंबई के नज़दीकी हॉटस्पॉट थाने में। प्रशांत जी, आप हमें बताएं, थाने में 35 लाख 1 BHK, हाउ इज इट पॉसिबल? कमलेश जी, 35 लाख थाने 1 BHK बिल्कुल मिल सकता है। व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये जो मुद्दे हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, यही सब का सवाल रियल एस्टेट स्टोर देता है। बिल्कुल। आज हमारे पास में गोरबंदर रोड पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जी। आज थाना, अगर आप बहुत सालों से थाना को देख रहे हैं, मैं भी बहुत सालों से थाना को देख रहा हूँ। आप एक बात सोचो, थाना में इतने सारे छोटे छोटे नगर बस गए हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस माइक्रो मार्केट्स। मेनी माइक्रो मार्केट्स। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि एक ही घोड़बंदर रोड, ये माइक्रो मार्केट में यू हैव गॉट वेरियस ऑप्शंस। उसके बारे में बताएं। And all the options, all the micro markets, all the neighborhoods which are prevailing in Gorbanda Road today are self-sustainable. You will find a market for every neighborhood, you will find a school for every neighborhood, you will find a hospital for every neighborhood. So, what is the main agenda of buying a property in a neighborhood, in a healthy neighborhood? To have basic amenities of life. सारी फैसिलिटीज आपको एक ही जगह पे मिल जाए। एक ही जगह। अब थाना फॉर्चुनेटली इज वन लोकेशन वेयर यू हैव मल्टी स्कूल्स एट मल्टीपल लोकेशंस, व्हिच मेक्स एवरी लोकेशन अ गुड लोकेशन। मार्केट्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, स्क्रीन्स, सारी सहूलियतें अलग अलग लोकेशन पे अवेलेबल है। यानी हर लोकेशन अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। आज गोरबंदर रोड पे जो लोग रहते हैं, उन्हें थाना स्टेशन की तरफ आने की जरूरत ही नहीं है उनके रोज की नेसेसिटीज के लिए। देयर इज अ डीमार्ट ऑन गोरबंदर रोड, देयर इज अ डीमार्ट ऑन वसंत विहार, देयर इज अ डीमार्ट ऑन कोलशेद रोड, देयर इज अ मतलब ऑल जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर टेकन केयर एंड आंसर देयर एंड देयर। ट्रांसपोर्टेशन इज अ लिटिल बिट ऑफ इशू, बट द वे वी हैव सीन गोरबंदर रोड ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ single lane highway to a 12 lane elevated flyovers and a huge highway, it is a 10-year effort, 10 to 15-year effort. यानी मोटा मोटी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट लिंकेज को देखते हैं और उसके हिसाब से आप डेस्टिनेशन थोड़ा खींचने को तैयार है, तो आपके बजट में घर बैठता है। मतलब कि 35 लाख में यू कैन गेट अ 1 BHK सो लॉन्ग एज वो ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस को लेके आप थोड़ा डिस्टेंस को आज कॉम्प्रोमाइज करना है। बट आई एम श्योर कि आज जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है वहाँ कल चॉइस होगा। आज का कॉम्प्रोमाइज कल का एप्रिसिएशन है आपका। बिल्कुल, आज का कॉम्प्रोमाइज कल का चॉइस, कल का एप्रिसिएशन, एंड एप्रिशिएबल चॉइस, आई पुट इट इन दैट वे। जब कस्टमर आपके पास आता है एज ए रियल एस्टेट स्टोर, लाइक यू सेड, नॉट ओनली ऑल फ्लेवर बट ऑल टाइप्स ऑफ आइसक्रीम्स, तो अलॉन्ग विथ होम लोन्स की भी ऑप्शन आप देते होंगे? हाँ जी, वी हैव टाई अप विथ मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स वेयर वी हेल्प देम
seeking the best possible prices in terms of rate of interest. That's not in our end, it's always the bank driven, but then we always give them an opportunity if there is a scheme on. यानी कि आपने घर खरीदने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए, प्राइस पॉइंट के हिसाब से बजट में बैठने वाली जगह दे दी, लोकेशन के हिसाब से आपका बजट जिस टाइप का घर चाहिए वो दे दिया, घर खरीदने के लिए होम लोन की सहूलियत दे दी। तो इसके चलते एक नॉर्मल ब्रोकरेज जहाँ पे कोई चला जाए और आपकी कंपनी में विच इज़ अ मार्केटिंग फर्म वहाँ चला आता है, व्हाट इज़ द परसेप्शनल डिफरेंस फॉर अ कस्टमर? Kamlesh ji, perceptional difference of the customer will still take time to be seen. लेकिन आज की तारीख में आपने जितने सेल्स किए हैं, आपके कंपनी के थ्रू जिन लोगों ने घर खरीदे वो किसी और ब्रोकर के पास चले आते हैं और आपके पास आए, तो उनको क्या डिफरेंस मिला? Sir, I will try to answer this in two phases. One, real estate store today is representing the developers which don't have marketing arms. यानी एक तरह से आप आउटसोर्स है, Outsource. डेवलपर के लिए। So, it becomes easier for the customer to communicate. एट बेस्ट पार्ट ये है कि आप एक प्रोजेक्ट में चले जाएंगे, आपको एक ही डेवलपर का माल मिलता है, जबकि रियल एस्टेट स्टोर में आएंगे तो मोर देन वन, मल्टीपल चॉइसेस। You get a choice. जी। तो बियॉन्ड दिस चॉइस एस्पेक्ट, व्हाट आर द अदर एडवांटेजेस दैट अ पर्सन गेट्स? Sir, choice is the biggest advantage what a person can get in a real estate. रियल एस्टेट में चॉइस सबसे बड़ी चीज़ है, ये बात एक्सेप्ट करते हैं। और हम ये पूछना चाहेंगे कि थाने में आज की तारीख में जो बायर प्रोफाइल चेंज हुआ है, बायर इज़ डेफिनेटली मोर इन्फॉर्म्ड, मोर नॉलेजेबल, खुद की रिसर्च करके आते हैं। तो आपके यहाँ जब कस्टमर आता है, व्हाट इज़ द प्रायर रिसर्च जो कर चुके हैं, एंड देन व्हाट इज़ द एड ऑन विच यू गिव देम? Sir, most of the customers who come today, as you rightly said, are well informed, thanks to media, thanks to internet, and that's good for real estate. Ultimately, everything boils down to price. Everybody wants to buy in a budget, which he has already prepared by himself. Most of the time, what we try to tell them is that your budget and your location are not matching. So for example, he is looking for something in Vasant Vihar, which is an upmarket of Thana, very upmarket of Thana. और बजट अमाउंट है crore plus, और उसमें उसको चाहिए, उसको तो उसी लोकेशन पे 80 लाख में चाहिए, राइट, विच इज द टेक्निकल डिफिकल्टी। यानी कि आपको बजट एयरलाइन के प्राइस में फुल सर्विस टिकट खरीदना, वो अब नहीं मिल सकती है, तो फिर अभी आप क्या करोगे? तो आप अगर आपको दुबई जाना है तो आप एयर एमिरेट्स पकड़ते भी ले सकते हो, विच विल कम फ्रॉम बॉम्बे टू डायरेक्ट दुबई, और आप एयर अरेबिया भी ले सकते हो, या नागपुर जाके एयर अरेबिया लो, शारजा जाओ और वहां से आ जाओ, लो कॉस्ट कैरियर्स, लो कॉस्ट। But then this doesn't work in real estate. जी। So what we try to tell him is your budget is 80 lakhs, but I can give you a certain product or a project which will match the ambience and the location of Vasant Vihar, which would be on Gorbandar Road or a Kolshet Road. Well, today Thana has got so much of ancillary roads which are developing. Those roads are making a very good neighborhood. Those neighborhoods have to be explored from a different view, because most of the buyers who come to you have only done research of what is available. They don't have any information of the future of the location. यानी मुझे मैंगो डॉली लेनी थी, यही मैं सोच के आया था, आप मुझे और 3 आइसक्रीम के ऑप्शन भी दे सकते हो, इसके बारे में पता नहीं था जब तक कि रियल एस्टेट स्टोर में आया नहीं। अब ये प्रोसेस कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं प्रशांत पुरी से,
फाउंडर डायरेक्टर द रियल एस्टेट स्टोर, रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म। और बात कर रहे हैं इस बात पे, कस्टमर को एजुकेट करना, कस्टमर को गाइड करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है टू हेल्प द कस्टमर मेक द राइट चॉइस। प्रशांत जी, आपने कहा कि 80 लाख आदमी सोच के आता है उस एरिया के लिए जहां करोड़ प्लस के कम घर मिलते ही नहीं है। तो हाउ डू यू गो अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ ब्रिजिंग दैट गैप ऑफ 20 लाख और चेंजिंग द लोकेशन? इज इट ऑल अबाउट एजुकेटिंग द कस्टमर? It's all about changing the perception of the customer. Okay. See, if he wants to buy a 2-bedroom all kitchen in Vasant Vihar, where budget size is, ticket size is crore rupees, why is he coming there? We need to understand why is he coming there. A person wants to buy a flat in Vasant Vihar only because it has got a school, it has got a market, it has proximity to there, and it's an upmarket location. Good internal roads and safe and secure trial and tested. But what we try to tell him, it is again a compromise location. Most of the projects over there are already 10 to 15 years old. So you are buying the same property in 80 lakhs or a crore, which was once sold for 10 lakhs. So it is always advisable to buy a newer product where the life of the product you can still enjoy next 10 years. यानी दो बातें होती है, एक ये कि अगर पुरानी इमारतें हैं तो आप ऑलरेडी एप्रिसिएशन देख चुके हो, तो आप उस लेवल पे अगर एंट्री करते हो, 15 लाख 20 लाख में जिसने घर खरीदा था वो घर आज अगर 80 लाख में बिक रहा है तो उसके आगे एप्रिसिएशन की स्कोप बहुत कम हो जाती है। इसके बदले अगर आप लोकेशन चेंज करते हो, यू गो टू अ प्लेस विद सेम सॉर्ट ऑफ एमिनिटीज बट अ न्यू बिल्डिंग, अ फ्रेश बिल्डिंग which will have better amenities. See, every time real estate, every time everybody in real estate who is behind real estate is always try to give more and better amenities. यानी हर साल जो नई इमारत शुरू होती है उसमें पिछले साल की बिल्डिंग के हिसाब से कुछ नया होता है, which is advantage buyer obviously. मतलब आज every developer wants to do something because he is getting market information from the buyer only. If you are making something for a buyer, you should first have to understand what buyer needs. See, if there are projects which are now made with swimming pool and a clubhouse and a gym, there were projects which were bigger than in magnitude, but they never had in past. Today they want a township. Everybody wants to be the township. The main reason being security, safety, in-house, everything captive. All these things were not available in the past. लेकिन गेटेड कम्युनिटी में घर खरीदने का एक मतलब ये भी होता है कि आपका मेंटेनेंस जो है is much higher than if you are in a standalone building. See, but what are you, if you're saying that, what maintenance are you paying? If you're paying something, you're paying for some usage. Is a standalone building, you say आप बोलते हो कि मेरा मेंटेनेंस कम होगा, मगर वही मेंटेनेंस का पैसा आप जब क्लब मेंबरशिप में डालोगे और जो आप पेट्रोल जलाएंगे क्लब जाना और वापस आने में, उसके बाद you won't get a choice. And I am sure you will invest that money in buying a club membership, but you will very seldomly use it. Because अगर वो आपके घर के नीचे है तो आप कभी भी जा सकते हो, मगर आपको मालूम है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर गाड़ी चला के जाना है, सब फैमिली को लेके, बीवी बच्चों को लेके गाड़ी चला के जाना है उधर, और वो इट्स एन एक्टिविटी ऑफ एंटायर डे. सो इफ इट मेरे घर के नीचे है क्लब, तो मैं जब इतने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो इतना बड़ा कॉस्ट नहीं होता है. तो वो फ्यूचर में आपको एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी का इसीलिए भी मिलता है क्योंकि उसमें सब एमिनिटीज़ हैं. स्टैंड अलोन बिल्डिंग को एप्रिसिएशन बाय नेचुरल ड्यू कोर्स में मिलता है कि आजू बाजू का एरिया एप्रिशिएट हो गया तो बाय डिफॉल्ट ये भी एप्रिशिएट हो गया. I will show you Gorbandar Road, townships on Gorbandar Road which are selling 1,000 rupees to 1,200 rupees above market level only because of the amenities.
यानी कि बायर के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आप आज की तारीख में जो पेमेंट कर रहे हो, मेंटेनेंस जो दोगे, इसका सीधा सीधा असर इस पे पड़ता है कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी वैल्यू एप्रिशिएट कितनी होगी। सो समवेयर एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, एवरीथिंग इज टाइड अप एंड इट इज ऑल अबाउट finding someone who explains this to you, which is what we do at the real estate store. Absolutely, yes. रियल एस्टेट स्टोर ने प्रशांत जी थाना MCHI क्रेडाई ने जो एग्जीबिशन किया था उसमें आप लोगों ने एक रिकॉर्ड सेट किया था। आई बिलीव यू गाइज सोल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लैट्स बट यू डिड इट इन एन एग्जीबिशन। करेक्ट। तो इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस सेलिंग और इज इट जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग द राइट प्लेटफॉर्म एंड स्टिल डूइंग व्हाट यू डू बेस्ट? We actually did what we did. Price point was right, and as per our survey there was a need of the buyer need for that budget was very high. Today also it remains. So if you bring more such products in that particular price point, today also it's going to sell. So that was actually the need of the hour for Thane, and we were fortunate once we did it. Fortunate, I would say, is also for all the people who bought a home in that scheme, because वो price point पे वो product मिलना, I think it's a very difficult thing. वो price point पे वो product मिलना was a difficult thing, and people who have bought here are already appreciated by 10%. Already appreciated by 10%, लेकिन do we see real estate store repeating something like this in the future? It will always happen. If our core competency is bringing a product at a right price. लेकिन वो right price के लिए आप जैसे कस्टमर को एजुकेट करते हैं, आई एम वेरी श्योर कि उस right price के लिए आपको डेवलपर को भी एजुकेट करना पड़ा होगा। 100% डेवलपर को, see, if for a marriage 2 people have to say yes. So unless and until both of them say yes, I do, it doesn't work. We are sure that developer understands that, and that is where we come into play. Means we have been doing extensively surveys about what is the market trend now and what kind of budget is accepted in the market today. If a person is moving around in the market with a 40 lakh, if there are 50 people or 100 people who are moving in market with a budget of 50 lakh rupees, the most intelligent person is that who makes that product. But then to find a developer who would listen to a real estate consultant, create that sort of product, price it at that point and then be willing to sell at that point, ये एक रियल एस्टेट मार्केटिंग का एक गुत्थी है जो सॉल्व कर गए वो सक्सेस पे है, जो नहीं उनके लिए खैर the road still lies ahead. Prashant ji, it has been a pleasure talking to you and we look forward to further interaction with you, learning more about the Thane market and this new concept of yours, real estate store. बात कर रहे थे प्रशांत पुरी से, फाउंडर डायरेक्टर रियल एस्टेट स्टोर। 100 बात की एक बात, राइट प्राइस डिसाइड करने के लिए 2 लोगों को तैयार होना है, बायर और डेवलपर, और इन दोनों को तैयार करता है, एजुकेट करता है द रियल एस्टेट कंसल्टेंट। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट कि थाना MCHI क्रेडाई के एग्जीबिशन के समय इन्होंने जो रिकॉर्ड सेट किया सेल का, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी ब्रोकन एनी टाइम सून। अगले एपिसोड में एक और रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ फिर मिलेंगे, रियल एस्टेट मार्केटिंग के बारे में कुछ और जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।